Welcome all. Today I am going to discuss first part of third chapter from retail management. As I recommended before in my previous videos of retail management, you can refer Swapna Pradhan book published by Tata McGraw-Hill. You can like and comment on this video. I feel motivated by your likes and comments. Let's start with our chapter. एज यू कैन सी जो आपके जो सिलेबस में है मेन आपका हेडिंग यही दे रखा है, थ्योरीज ऑफ रिटेल डेवलपमेंट की आप वहाँ पे बात करते हो। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स की वहाँ पे हेडिंग दे रखा है। इसका मतलब है यहाँ पे रिटेल मॉडल्स या फॉर्मेट की हम बात करेंगे जो फुल फ्लैश आपका पार्ट बनता है। करियर्स इन रिटेलिंग की हम फर्स्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं, बट ये इन्होंने सेपरेट यहाँ पे कोट कर रखा है। तो इस चैप्टर को हम दो मेजर पोर्शन में हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं थ्योरीज़, आपकी यहाँ पे जो मेन थ्योरीज़ हैं 3 थ्योरीज़ वो डिस्कस करेंगे। फिर रिटेल फॉर्मेट्स को, रिटेल मॉडल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो एज यू कैन सी इन दिस फर्स्ट पार्ट टुडे आई विल डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ रिटेल फॉर्मेट, थ्योरीज ऑफ रिटेल, रिटेल लाइफ साइकिल, ये भी वैसे एक थ्योरी ही है आपकी रिटेल डेवलपमेंट में, और जो क्लासिफिकेशन है आपका रिटेल स्टोर का या जिसको हम मॉडल या फॉर्मेट भी बोलते हैं, ये सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे। ये हम ऑलमोस्ट आपका डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में आपका फर्स्ट पार्ट में। आप मेरी वीडियो के फर्स्ट चैप्टर में जाके रिटेल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन टू रिटेल में जाके चेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ रिटेल फॉर्मेट. The origin of retail are as old as trade itself. Barter was the oldest form of trade. स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जो मार्केट प्लेस है वो उसमें आपके पैडलर्स आते थे। पैडलर्स कौन होते हैं? टू ट्राई टू सेल द गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, है ना। तो जिसको हम बोलते थे या प्लेस टू प्लेस पे वो जाके गुड्स को सेल करते थे। हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हमारी हुई सोशल डेवलपमेंट एंड देयर इम्पैक्ट। मीन्स जो सोशल डेवलपमेंट हुई और उसका इम्पैक्ट क्या आया रिटेल पे। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिंग एसोसिएटेड विद सोशल डेवलपमेंट ओवर द एजेस, 2 इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट हुई हैं 18th सेंचुरी में। हम जो बात करें, एक को हम बोलते थे द डेवलपमेंट ऑफ रेल रोड एंड टेलीग्राफ। इन दोनों ने आपके रिटेल की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा वहाँ पे अफेक्ट किया है। और आप बात करो 1852 की, तो हम बात करते हैं द फर्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर जो आपका सेटअप हुआ था पेरिस में। सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इस पॉइंट में हम इन सभी पॉइंट्स को आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हो। ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन बनता है रिटेल का। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेक अ ड्रामेटिक चेंज इन रिटेल फ्रंट। मीन्स इसकी वजह से क्या हुआ, द मिडल इनकम कंज्यूमर इंक्रीज्ड एंड मास ट्रांसपोर्टेशन बिकम अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, मिडल इनकम जो कंज्यूमर्स था और द ट्रांसपोर्टेशन में जो चेंजेस आए उन्होंने आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस किए, और उसकी वजह से मास मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल हुआ। और मास मैन्युफैक्चरिंग की वजह से गुड्स आपकी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में अवेलेबल हुई मार्केट में। मीन्स ये भी एक रिटेल डेवलपमेंट में यहाँ पे आपका रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आया द एमरजेंस ऑफ सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था 1916 में। इसको सबसे पहले पिगली विगली एक सेल्फ सर्विस स्टोर इन्होंने स्टार्ट किया, PIGGLY, और विगली VIGGLY, ये स्टोर का नाम है। इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया। सेल्फ सर्विस का जो कंसेप्ट है उसके पीछे रिटेलर्स क्या आपका वहाँ पे करना चाह रहे हैं, मेन एम क्या है उनका, जस्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट, और वहाँ पे वो कम से कम वर्कर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, दे वर रिक्वायर टू सर्विस द कस्टमर, तो उससे उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, वर्कर्स कम होंगे और उनका आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सुपर मार्केट कन्वीनियंस स्टोर। ये हम सेकंड लेक्चर में फुल फ्लैश बात करेंगे। सुपर मार्केट कन्वीनियंस स्टोर क्या हैं, कौन कौन से डील करते हैं, कितने स्क्वायर फीट में उनका साइज़ होता है। ये जो कंसेप्ट आपका आया ये 1930s में स्टार्ट हुआ, और इसकी वजह से नए फॉर्मेट की वजह से जो आपकी प्रोडक्ट की चॉइस थी वो चेंज हो गई लोगों की। ठीक है, मींस अब उनको हर टाइप की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई और उस इन्फॉर्मेशन का उनके डिसीजन मेकिंग पे काफ़ी इम्पैक्ट आया। फिर एमरजेंस ऑफ स्पेशलिटी स्टोर आए आपके
1970s में, और मॉल्स जो कल्चर स्टार्ट हुआ 1980s में, जिसको हम अदर फॉर्म में हम यहाँ पे बात करें। फिर 1995 में आपका वर्ल्ड वाइड वेब वाला जो आपका कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, मींस रिटेल फॉर्मेट्स में जो आपका वर्ल्ड वाइड हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप। मींस वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे। एंड न्यू फॉर्मेट एमर्जिंग इज़ द कंज्यूमर हिमसेल्फ, वो उसमें खुद रिस्पॉन्सिबल रहे। मीन्स कंज्यूमर नाउ ऑन दैट डेज डिमांड द more services, means now they are demanding more, और उसकी वजह से आपके रिटेल फॉर्मेट्स वहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहे, जो हम ये ओवरऑल यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट जो आपका इस थ्योरी जो इस चैप्टर का हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पे आपकी 3 थ्योरी की बात करेंगे, एनवायरमेंटल थ्योरी, साइक्लिकल थ्योरी एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ठीक है, द लाइफ साइकिल थ्योरी वो 4th भी आप इसमें इंक्लूड करते हो, उसको हम जनरल डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट थ्योरी की जो हम यहाँ पे बात करते हैं, एनवायरमेंटल थ्योरी। ये डार्विन की थ्योरी पे बेस्ड है, जो आपकी डार्विन ने थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, मीन्स इन्होंने यहाँ पे मेन कोट क्या किया, इस थ्योरी का जो आप क्रक्स निकालना चाहो तो इस थ्योरी का क्रक्स है एबिलिटी टू अडेप्ट चेंज। मीन्स जो चेंज को अडेप्ट कर लेगा वही सक्सेसफुल हो पाएगा मार्केट में, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मीन्स डार्विन की जो अप्रोच है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दोज रिटेलर दैट सक्सेसफुली अडेप्ट टेक्नोलॉजिकल, चाहे वो इकोनॉमिक चेंज हो, चाहे वो डेमोग्राफिक चेंज हो, चाहे वो लीगल चेंजेस हों, आर मोस्ट लाइकली टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। मीन्स जो इन चारों चेंजेस को अडेप्ट करेगा वही वहाँ पे ग्रो करेगा और वही वहाँ पे प्रॉस्पर होगा, अदरवाइज़ वो फिर क्या हो जाएंगे, मार्केट से बाहर। मीन्स द बर्थ, सक्सेस और डिक्लाइन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिटेल एंटरप्राइज इज़ मैनी अ टाइम एट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल हम स्टोर की बात करें वेस्टर्न मार्केट की, दे आर जनरली इनएबिलिटी टू दोज रिटेलर टू रीच क्विकली एंड पॉजिटिवली द एनवायरनमेंट चेंजेस। मीन्स उन्होंने वहाँ पे अपनी एबिलिटी दिखाई और उसकी वजह से वो सर्वाइव हो पाए। दोज रिटेल इंस्टीट्यूशन दैट आर कीनली अवेयर ऑफ द देयर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड विच रिएक्ट विदाउट डिले। मीन्स उनको पता था कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन्होंने उनके ऊपर रिएक्ट करने में कोई डिले नहीं किया, और उसकी वजह से जो वो चेंजेस हो रहे थे उनकी वजह से वो अडेप्ट करके वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए। मीन्स द एबिलिटी टू अडेप्ट द चेंज सक्सेसफुली इज़ द कोर ऑफ दिस थ्योरी। मीन्स जो उन चेंजेस को अडेप्ट करेगा वही सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज़ वो फिर वहाँ से आपके उसमें एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो बाहर हो जाएंगे। तो ये इस थ्योरी का जो मेन क्रक्स हमने निकाला, ये आपका है एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ रिटेल। नेक्स्ट हम इसमें थ्योरी की बात करते हैं, साइक्लिकल थ्योरी। इसमें इस थ्योरी के 2 पार्ट आपके बनाते हैं, जिसको हम आपका यहाँ पे देख पा रहे हो। ये 3 फेज़ में आप इसको डिस्कस करना। एक हम बोलते हैं एंट्री फेज़, फिर ट्रेडिंग फेज़, और फिर आपका वनरेबिलिटी फेज़। वनरेबिलिटी क्या होता है, द एक्सपोज्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड, है ना। तो उस पर किसी के ऊपर अटैक हुआ हो तो उसमें आप कैसे वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी आपकी। तो हम यहाँ से इस थ्योरी की स्टार्ट करते हैं। दिस थ्योरी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिटेल चेंजेस। थोड़ा सा आप इस थ्योरी का बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करो माइंड में। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट रिटेल इनोवेटर्स ऑफन फर्स्ट अपीयर एट लो प्राइस ऑपरेटर्स विच means particular with a low cost structure, as you can see here. इनिशियली जो आपके रिटेलर्स हैं इनको हम यहाँ पे बोल रहे हैं इनोवेटिव रिटेलर्स। लो कॉस्ट स्टेटस है, प्राइस मिनिमम सर्विस देते हैं, वो पुअर फैसिलिटी हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग है। मीन्स इनिशियली जब फेज़ में आपका रिटेलर एंटर करता है तो हमने इसको साइक्लिकल थ्योरी में इसको हम बोलते हैं व्हील ऑफ रिटेलिंग। इस व्हील में वो फर्स्ट कहाँ पे हैं, एंट्री फेज़ में हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आप एग्जांपल लो,
The theory of wheel of retailing can be understood by taking an example of departmental store which started a low cost competitor and they developed and prospered. Then they were severally undercut by the supermarket and discount warehouses. ठीक है, उन्होंने वहाँ पे चेंज किए हैं. दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ रिटेल टू ऑल मार्केट. ये सभी के लिए आपकी एप्लीकेबल नहीं है. इन लेस डेवलप्ड मार्केट द इंट्रोडक्शन मे नॉट नेसेसरली. ये वहाँ पे इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी नहीं है विद अ लो प्राइस और यू कैन से हेयर दिस पुअर फैसिलिटी एंड ऑल. मीन्स दे में ऑकर एट ए हाई प्राइस ऑल्सो. मतलब हमेशा ये 100% होना ही ज़रूरी नहीं है. बट यहाँ पे एंट्री फेज़ में हम क्या बात करते हैं, इनोवेटिव रिटेलर की. फिर हम इसमें आपके जाते हैं ट्रेडिशनल रिटेलर में. एलोबरेट फैसिलिटीज़ हैं, हायर रेंट है, मोर लोकेशन है, हायर प्राइसेस हैं. मींस आप फिर इनोवेटिव से किस में ट्रांसफ़र हो रहे हो, आप ट्रेडिशनल से, और ट्रेडिशनल से फिर आप इसमें ट्रांसफ़र हो रहे हो मैच्योर में, वनरेबिलिटी फेस में. ये इस थ्योरी का एक पार्ट है. सेकंड पार्ट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये थ्योरी क्या कहना चाह रही है. साइक्लिकल थ्योरी, जिसकी हम सेकंड थ्योरी की बात करते हैं रिटेल डेवलपमेंट में, ये आपकी मैकनेयर ने नाम से हम इसको जानते हैं, इस थ्योरी के नाम से, बिकॉज इन्होंने इस थ्योरी को वहाँ पे डिस्क्राइब किया था. सेकंड, यहाँ पे एक जो हॉलैंडर इज़ अ की ऑब्जर्वर ऑफ रिटेल इवोल्यूशन डिस्क्राइब इन द अकॉर्डियन इफ़ेक्ट. इन्होंने अकॉर्डियन इफ़ेक्ट वहाँ पे डिस्क्राइब किया. और अकॉर्डियन इफ़ेक्ट क्या है, इट डिस्क्राइब हाउ जनरल स्टोर मूव टू स्पेशलाइज्ड. मीन्स एक जनरल स्टोर जब अपने वाइडन करे द रेंज ऑफ मर्केंडाइज को, तो वो कैसे मूव करता है, उन्होंने इसको वहाँ पे डिस्क्राइब किया. इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक उन्होंने बोला ओपन अकॉर्डियन, एक उन्होंने बोला क्लोज्ड अकॉर्डियंस. ओपन अकॉर्डियन मीन्स जर्नल रिटेलर विद ब्रॉड प्रोडक्ट रेंज. जर्नल रिटेलर की बात कर रहे हैं और उनके पास जो प्रोडक्ट रेंज क्या है आपकी, ब्रॉड है. और क्लोज्ड अकॉर्डियन मीन्स नैरोइंग ऑफ रेंज. और वो किस पे फोकस करते हैं, मीन्स रेंज तो नैरो है बट स्पेसिफिक वो मर्केंडाइज पे वहाँ पे फोकस करते हैं. तो जो आपकी अकॉर्डियन थ्योरी है, आपकी अकॉर्डियन थ्योरी में हम इन्होंने क्या किया, प्लस व्हील ऑफ रिटेलिंग, इन दोनों को मिला दो. मीन्स जो इन्होंने यहाँ पे बात की अकॉर्डियन, ओपन अकॉर्डियन, क्लोज अकॉर्डियन, ये जो हॉलैंडर की ऑब्जर्वर थे, इनकी थ्योरी प्लस जो हमने पीछे व्हील ऑफ रिटेलिंग 3 फेज़ में जो बात की है, एंट्री फेज़, ट्रेडिंग अप फेज़ एंड वनरेबिलिटी फेज़, इन दोनों को मिला दोगे तो इस थ्योरी को हम बोलते हैं साइक्लिकल थ्योरी. मीन्स वेयर चेंज फॉलो अ पैटर्न, है ना. जो आपके जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक पैटर्न पे चल रहे हैं. एंड फेजेस कैन हैव डेफिनेट आइडेंटिफाइबल एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद दैम. उनके साथ वो साथ साथ चलते हैं. मीन्स वन टाइप ऑफ रिटेलर वुड आउट ऑफ नंबर ऑफ द अदर एंड बाय द सिचुएशन वुड कंटिन्यूसली चेंज थ्रू द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ डिफरेंट स्टोर्स. ऐसे ही आते रहेंगे वो और डिफरेंट स्टोर और वहाँ पे डिपार्चर होते रहेंगे. ये थी आपकी सेकंड थ्योरी. इसमें हम थोड़ा सा आप इसमें बात कर सकते हो कि सक्सेसफुल जो रिटेलिंग है वो आपकी आती है और ऐसे ही आपकी जाती रहेगी. ये फैशन ऐसे ही चलता रहता है, वो टाइम की बात है आपकी. मीन्स अकॉर्डियन थ्योरी और जो व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी है, इन दोनों को मिला के ही हमने क्या बोला है, साइक्लिकल थ्योरी बनती है. 1-2 बार इसको पढ़ोगे तो आपके ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. थर्ड जो हम थ्योरी की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये इंटरेस्टिंग थ्योरी है. इसमें 2-3 हम चीज़ें लेते हैं, दोनों को आप माइंड में लेके चलना. वेयर द कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 अपोजिट टाइप ऑफ रिटेलर लीड्स टू अ न्यू फॉर्मेट, है ना. दोनों में आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी वजह से एक नया फॉर्मेट वहाँ पे डेवलप हो रहा है. यहाँ पे हमने 3 चीज़ें ली हैं, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस. इन तीनों को दिमाग में बिठा लो, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, क्योंकि तीनों वर्ड के बगैर आपकी ये थ्योरी कंप्लीट ही नहीं होगी. ठीक है. थीसिस को आप पहले देखो. थीसिस क्या हम यहाँ पे बोल रहे हैं, इंडिविजुअल रिटेलर्स हैं ये, जो आपकी कॉर्नर शॉप्स हैं. आपके भी नुक्कड़ पे कोई कॉर्नर शॉप्स होगी तो हम इनको क्या बोलते हैं, ऑल अक्रॉस द कंट्री हमारे यहाँ पे हैं, लाखों में हैं, तो हम इनको, इन्होंने क्या बोला, ये है आपके थीसिस. एंटीथीसिस क्या है, ये अपोज्ड टू द थीसिस डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये इसके अपोज्ड में हैं आपके. दीज आर द डिपार्टमेंटल स्टोर. मीन्स ये आपकी किराना शॉप्स हैं जो आपके नुक्कड़ पे हैं और ये डिपार्टमेंटल स्टोर हैं.
ये एक चैलेंज का काम करती हैं। मान लो आपके सिटी में मैं कहूँगी जी ईजी डे है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो वो आपकी कॉर्नर शॉप्स के लिए, जो आपके रिटेलर्स हैं उनके लिए वो चैलेंज का काम करता है थीसिस के लिए, ठीक है। और सिंथेसिस क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थीसिस एंड एंटीथेसिस। मीन्स उसमें कॉर्नर शॉप्स वाले भी गुण हैं आपके और डिपार्टमेंटल स्टोर वाले भी गुण हैं। लाइक हम सेकंड जो पार्ट में बात करेंगे सुपर मार्केट और हाइपर मार्केट, दोनों में डिफरेंस होता है, वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। और एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इस थ्योरी का, दिस सिंथेसिस, मतलब जो हम तीसरे की बात कर रहे हैं, बिकम थीसिस, ये आपका कुछ टाइम के बाद थीसिस बन जाएगा फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इवोल्यूशन। मीन्स ये कॉमन हो जाएंगे हर गली नुक्कड़ मार्केट पे, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट। जैसे आप कोई अमेरिकन मूवी में देखते हो तो वहाँ, जैसे इंडिया में आपके कॉर्नर शॉप्स हैं वो वहाँ पे नहीं मिलेंगी, वहाँ पे आपको इस टाइप की मार्केट मिलेंगी। मीन्स वो नेक्स्ट राउंड ऑफ एवोल्यूशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। मीन्स थीसिस आपकी कॉर्नर शॉप्स, एंटीथेसिस ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर, ये इनके लिए चैलेंज का काम करते हैं थीसिस के लिए। और फिर हम जो बात कर रहे हैं आपका सिंथेसिस, ये दोनों का कम्बिनेशन है, थीसिस प्लस एंटीथेसिस। और ये जो सिंथेसिस हैं एक नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ राउंड में थीसिस बन जाएंगे। फिर ये आपका सर्कल चलता रहेगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। हमने तीनों थ्योरी की बात की, अब हम फोर्थ थ्योरी की बात करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल। ये वाला डायग्राम आपने मार्केटिंग में भी पढ़ा होगा, ये वहीं से आपका लिया गया है। जे इसको किसने एक्सप्लेन किया था, आई होप याद होगा, फिलिप कोटलर में। ये एप्लीकेबल आपकी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन पे भी होता है यहाँ पे। दिस इज़ बिकॉज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन पास थ्रू द सेम स्टेजेस, जो हम बात करते हैं यहाँ पे, इनोवेशन, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। मीन्स द रिटेल लाइफ साइकिल इज़ अ थ्योरी अबाउट द changes through time of the retailing outlets. Means it is claimed that retail institution shows an S-shape curve, जो आपकी ये वाली बात कर रहे हैं, ये हमका थोड़ा सा आपका लाइट कलर है, ये आपका प्रॉफिट कर्व हमने दिखाया है यहाँ पे। चारों स्टेज में हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको हम S-shape कर्व बोलते हैं। ये रिटेलर के लिए भी एप्लीकेबल है सेम। फर्स्ट स्टेज की हम जो बात करें इनोवेशन की, ठीक है, इसमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन बॉर्न होगी आपकी। इनिशियली यहाँ पे आपको कुछ कंपटीटर ही मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या ना के बराबर ही हैं। ग्रोथ बहुत रैपिड होती है इस पर्टिकुलर फेज़ में, और इसको हम नॉर्मली बोलते हैं, ये स्टेज आपकी अप टू 5 इयर्स आपकी रहती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड जो हम स्टेज की बात करें यहाँ पे, एक्सेलरेटेड ग्रोथ जो आपकी होती है यहाँ पे, इसमें हम बात करते हैं द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन फेसिस रैपिड इंक्रीज इन सेल्स, बहुत बढ़ जाती है वहाँ पे, और कंपटीटर्स वहाँ पे अमर्ज होने लग जाते हैं आपके, और ये 5 to 8 इयर्स तक नॉर्मली हम इसको मान के चलते हैं। फिर आपकी आती है थर्ड स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में द ऑर्गेनाइजेशन स्टिल ग्रोज, वहाँ पे ग्रोथ चलती रहती है, बट द कंपटीटर प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जो आपको रिटेल में वहाँ पे एज ए चैलेंज काम करेगा। और जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा आपका वहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, और साथ साथ में आपके जो प्रॉफिट्स हैं जो वो भी स्लो डाउन हो जाएंगे, वहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। मींस जो आपके जो चेंजेस हैं वो बहुत जल्दी होते हैं वहाँ पे, और जो मर्केंडाइज ऑफ़र करते हो उसमें भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। फोर्थ स्टेज है आपकी डिक्लाइन स्टेज, जो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि रिटेल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो कम्पिटिटिव एज थी वहाँ पे वो उसको लूज़ कर दिया है, कंपटीटर्स ने वहाँ पे टेक ओवर कर लिया है, तो उसमें आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ग्रोथ को वहाँ पे मेंटेन करना। वहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि ग्रोथ तो नेगेटिव ही है, और प्रॉफिट आपके बहुत ज़्यादा नीचे हैं, और आपकी वहाँ पे जो ओवरहेड कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है। मीन्स बाई reworking the marketing strategy or by changing the product or service offering, retailer can succeed in moving back to the growth phase. Means ये यहाँ पे जैसे ही डिक्लाइंस में आएंगे, जैसे ही वो चेंजेस करेंगे, फिर वो नेक्स्ट फेज़ में फिर ये वाला प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ वो चेंजेस नहीं करेंगे तो फिर आपकी वो डिक्लाइन है। मीन्स सक्सेस वहाँ पे होने के लिए उनको वहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी स्ट्रेटजी में, जो उनके प्रोडक्ट या जो सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। जो हमने पहली थ्योरी में बात की थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फर्स्ट थ्योरी में बात की थी, ये थी आपकी
रिटेल लाइफ साइकिल थ्योरी। ये वाला डायग्राम थोड़ा सा आपको यहाँ नहीं दिखेगा, आपको बुक में तो आप इसको ईज़िली वहाँ पे देख पाओगे। ये जर्नल नॉलेज के लिए आपकी इंसेप्शन जो स्टेज है, जो हम नॉर्मली बोलते हैं 10 ईयर्स के लिए है, ग्रोथ स्टेज है 15 to 25 ईयर्स के लिए है, मैच्योरिटी जो स्टेज हम थर्ड की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो इसमें आप देख पाओगे ये कितने साल के लिए 5 to 10 ईयर्स के लिए है, जो थर्ड की हम बात कर रहे हैं। और जो आपकी स्टैग्नेशन स्टेज है 5 to 10 ईयर्स के लिए। जो ये वाले फॉर्मेट हैं जो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहे हैं, ये जर्नल नॉलेज के लिए आप देखना। यहाँ पे इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, फिर ये यहाँ पे हम बात करते हैं। ये आपका जर्नल आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे हमने इसको कोट किया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट पार्ट। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस फर्स्ट पार्ट in my comment box. I will try to give answer as soon as possible.